हाँ जी मेरे बच्चों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। कहने का मतलब क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर का मतलब है कि क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर। क्योंकि उसने लिखा है ना, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो इसके ऊपर मैं एक हेमिस्फेयर बनाता हूं, तो ये इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर आ चुका है। अब बेटा ये जो सेकंड डायग्राम है इसको मैं दूसरे एंगल से देखता हूं। दूसरे एंगल से देखने पर ये ऐसा दिखाई देगा। अब जो ये हेमिस्फेयर है, अब ये जो हेमिस्फेयर बना हुआ है ना, इसका डायमीटर कहाँ, यहां से लेके सिर्फ यहां तक हो सकता है। इसके डायमीटर को कितना इंक्रीज किया जा सकता है, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब कि ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर इस क्यूबिकल ब्लॉक की साइड के इक्वल किया जा सकता है। तो मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं। अब ये जो छोटा हेमिस्फेयर था, अब की बार बड़ा हेमिस्फेयर बना दिया। अब ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को दूसरे एंगल से देखता हूं। ये अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको एक और एंगल से देखता हूं। अब की बार ये ऐसा दिखाई दे रहा है। बेटा ये जो हेमिस्फेयर छोटे वाला था, इसको आपने बड़ा कर दिया। अब इसका जो ये बड़ा हेमिस्फेयर बना है, इसका डायमीटर देख लीजिए, यहां से यहां तक हो सकता है। मतलब कहने का, ये जो हेमिस्फेयर बना है इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हेमिस्फेयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बच्चों करना क्या है, आपने ये जो डायग्राम बनाए हैं ना, ये डायग्राम नहीं आपको बनाने। अब डायग्राम बनाना क्या है, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। इस तरह आपने ये क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो यहां पर इसके ऊपर आप एक हेमिस्फेयर बना दीजिए। अब ये बात की गई थी ना कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर कितना बड़ा हो सकता है। तो देखो यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर है। कहां से, ये इसका डायमीटर है। और इस डायमीटर की वैल्यू कितनी हो सकती थी, अभी मैंने आपको बताया था कितनी हो सकती थी, 7 सेंटीमीटर। तो यहां मैं 7 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब बच्चों इनके अंदर से इस डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ एक तो डायग्राम ये रखूंगा, एक इस वाले डायग्राम को रखूंगा और एक नया डायग्राम और बना रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए बच्चों क्या है वो, सिर्फ ये 3 डायग्राम आपने रखने हैं और पेपर में सिर्फ आपने ये डायग्राम बनाना है और एक आपने ये डायग्राम बनाना है। बस इन 2 डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप लिखोगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसने आपसे क्या पूछ लिया था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो आपने क्या देख लिया, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। मतलब कि ये जो हेमिस्फेयर बना हुआ है ना, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। आपने देख लिया कि ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो आप लिख दीजिए ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर।
एक आंसर ये आ चुका है आपका। फिर क्या पूछा है उसने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एरिया आपको निकालना है तो आपको क्या चेक करना है, जो भी आपके पास डायग्राम बना है उसको आप कहां कहां से पॉलिश कर सकते हो। ये जो डायग्राम है ना, इसमें से जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है मैं उसके 5 फेस को पॉलिश कर सकता हूं। और ये जो 6 नंबर का फेस है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसको मैं कहां से पॉलिश कर सकता हूं, उसको मैं यहां से पॉलिश कर सकता हूं। यहां से मैं आपको यहां पर ना इसके लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। पहले सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप इसका, तो देखिए बच्चे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जहां पर भी ये नंबर लिखे हुए हैं ना उन सभी हिस्सों को अच्छे से पॉलिश किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फेस पॉलिश किए जा सकते हैं और 6 फेस जो ये मैंने रेड कलर पॉलिश करके दिखाया हुआ है यहां से पॉलिश किया जा सकता है। अब जो 6 फेस है ना उसको सिर्फ मैं ये जो सर्कल है यहां से मैं इसको पॉलिश नहीं कर सकता। तो ये जो सर्कल नजर आ रहा है एक्चुअल में एक, तो ये हेमिस्फीयर का बेस नजर आ रहा है मुझे। एक्चुअल में जो फिगर देखेंगे यहाँ तो बेस नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बेस दिखाया हुआ है। ये जो बेस है इसका, ये जो नजर आ रहा है मुझे इसका बेस, यहाँ पर पॉलिश नहीं की जा सकती। तो इस बेस को यहाँ से माइनस कर दो। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाता हूं, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका मतलब तो ये हो चुका है ये जो क्यूब है आपके पास इसके 6 के 6 फेस पॉलिश हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, जहां पर इस हेमिस्फेयर का बेस है उसको पॉलिश नहीं किया जा सकता। और हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है इसका। जब आपने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो इस क्यूब के 6 के 6 फेस पॉलिश हो चुके हैं, लेकिन पॉलिश हुआ क्या नहीं, जो हेमिस्फेयर का बेस था। बेटा इस वीडियो से हमें क्या पता लग चुका है कि इसके 5 फेस को पॉलिश किया जा सकता है और जो इसका 6 फेस है उसमें से सिर्फ इस पोर्शन को, उसमें सिर्फ इस पोर्शन को पॉलिश किया जा सकता है, इस वाले। तो यानी कि 6 फेस में से इस सर्कल वाले पोर्शन को पॉलिश नहीं किया जा सकता। हमने क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूब के, जो ये क्यूब है आपके पास, इसके 6 के 6 फेस पॉलिश हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, इस क्यूबिकल ब्लॉक के 6 फेस में से सर्कल पॉलिश नहीं हुआ है। तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करेंगे। और ये सर्कल क्या है, बेस ऑफ द हेमिस्फेयर है। तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। और देखिए, और अब मैं कहां कहां पर पॉलिश कर सकता हूं उसको भी प्लस करेंगे इसके अंदर हम। तो देखो बच्चों, मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं दोबारा। तो देख लो बच्चों ध्यान से, यानी कि ये जो आपके पास ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो आपके पास हेमिस्फेयर है, इसके आउटर CSA को पॉलिश किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चों में यहां पर लिखूंगा आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो बच्चे अब इनको हम डिलीट मार देते हैं यहां से, बाकी चीज की हमें जरूरत नहीं है। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट, यहां से इस सारे को डिलीट मार देते हैं। अब देखिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, 6a² माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया क्या है, πr² प्लस आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या आएगा, इक्वल टू 6a² माइनस πr² और प्लस 2πr²। इन दोनों की कैलकुलेशन करने पर क्या बचेगा, प्लस πr² इक्वल टू, ये 6 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये जो 7 सेंटीमीटर,
ए क्या था आपके पास, साइड ऑफ क्यूब, तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, यहां से डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना था 7 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर की जगह हम क्या लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2 इक्वल टू, ये 6 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस, अब देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 1 पे गया और ये आपका 11 पे चला गया, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 और डिवाइड बाय कितना है 2। अब 6 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 जा 54, ये 4 आ गया आपके पास और कैरी आ गई 5, 6 4 जा 24 और 24 और 5 कितने होंगे आपके पास 24 और 5 29 प्लस, अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, पॉइंट आ जाएगा 2 5 जा 10। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, ये 294 और यहाँ से क्या है ये 38.5, यहाँ पर पॉइंट लिख के 0 लिख देंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आ जाएगा, 9 3 12 और ये 3 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 3, तो इक्वल टू कितना जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब होगा। थैंक यू वेरी मच।